हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मिक्सचर के बारे, सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देन मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है। केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, तो बहुत अच्छे से समझना कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो पूरी तरीके से आपस में घुल जाते हैं उसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के अंदर मिले हो सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है। सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी मिला दिया तो वो एक, और जो चीनी जब उसके अंदर पूरी तरीके से मिल गई तो वो एक सॉल्यूशन बन गया। पानी के अंदर नमक मिला देना तो नमक भी पूरी तरीके से घुल जाता है तो वो भी एक सॉल्यूशन बन गया। उसी बच्चे सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, एक चीज़ हम घुलाते हैं दूसरी के अंदर हम लोग घोलते हैं। जैसे चीनी को हम लोग पानी के अंदर घुला रहे हैं और पानी के अंदर घुला रहे हैं, तो एक चीज़ होती है जिसको घुलाते हैं, एक चीज़ होती है जिसके अंदर घुलाते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट देख लेते हैं हम अपना कि सॉल्यूट क्या होता है। द सब्सटेंस विच इज़ लेसर इन अमाउंट इन ए सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल लीजिए कि अगर आप लोगों को चीनी घुलानी है तो यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया वो सब्सटेंस जो कि लेसर अमाउंट में होता है किसी भी सॉल्यूशन में। लेसर अमाउंट में मतलब वो कम मात्रा में हो। तो उसके लिए जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे कि हम लोग पानी के अंदर चीनी मिला रहे, तो ऐसा तो नहीं होता कि चीनी के अंदर पानी मिलाया जाता है, तो पानी के अंदर ही चीनी मिलाई जाती है। इसलिए चीनी जो होगा वो कम मात्रा में होगी एज़ कम्पेयर टू पानी। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, तो पानी तो 1 गिलास था लेकिन चीनी उसके अंदर 1-2 चम्मच डाली गई, तो चीनी जो थी वो सॉल्यूट थी क्योंकि वो कम अमाउंट में थी, और पानी जो था वो ग्रेटर अमाउंट में था। और जो ग्रेटर अमाउंट में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बच्चों सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे द सब्सटेंस विच इज़ ग्रेटर इन अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस ग्रेटर अमाउंट में होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। देन हम लोग आगे देख लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कोई भी फॉर्म कैसे होता है। सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हम लोग शुगर सॉल्यूशन बना रहे, तो शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुगर लेनी पड़ेगी और वाटर लेना पड़ेगा। शुगर को हम लोग वाटर के अंदर मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें शुगर जो होगी वो लेसर अमाउंट में होगी, इसीलिए सॉल्यूट कहलाएगी, और जो ग्रेटर अमाउंट में वाटर होगा उसे हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। जनरली सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जब आप लोग लैब में वर्क करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कौन सा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड होता क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ लेस, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है उसको हम लोग डाइल्यूट कहते हैं, और जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है उसे हम लोग कंसनट्रेटेड कहते हैं। जस्ट एक एग्जांपल समझो बच्चों, एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पानी है आपने मान लिया, तो इस पानी के अंदर आपने चीनी मिलाई। ठीक है, आपने 1 चम्मच चीनी मिलाई, इसके अंदर कितना, 1 चम्मच चीनी। अभी ये सॉल्यूशन क्या होगा, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी मिलाई तो सॉल्यूशन क्या होगा, अभी हल्का होगा, लाइट होगा। 1 चम्मच और मिला दो, फिर इसी तरीके से करते करते आप अगर इसके अंदर 10 चम्मच चीनी मिला दोगे तो सॉल्यूशन क्या होना चालू हो जाएगा, सॉल्यूशन धीरे धीरे डार्क होना चालू हो जाएगा, गाढ़ा होना चालू, जिसे हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो गाढ़ा होना चालू हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा बच्चों डार्क होता है उसे उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज करना बोलते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट की अमाउंट आप बढ़ाते चले जाओगे उतना ज़्यादा सॉल्यूशन जो होगा वो कंसनट्रेटेड होता चला जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन जो होती है हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो होती है हिंदी में सांद्रता बोलते हैं इसे हम लोग। तो कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है बच्चों की
दो सॉलिड सब्सटेंसेस आपस में मिलाए गए हों, तो उस केस में दोनों का मास लिया जाएगा, जैसे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, जो एक सॉल्यूट का मास है उसको, यानी कि आप लोग किलोग्राम में नापोगे उसे, और दूसरे सॉल्यूशन का भी मास जो होगा वो भी आपका किस में होगा, केजी में होगा। तो दोनों क्या करना है, डिवाइड करना, देन 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज निकल के आ जाएगी। देन उसके बाद मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है, मास यानी कि कोई सॉलिड होगा और वॉल्यूम मीन्स कोई भी लिक्विड होगा, वॉल्यूम यानी कि कोई भी लिक्विड होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मिस गलती हो गई है, यहाँ पे वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे आप लोग मेडिसिन खाते हो तो जो मेडिसिन होती है उसमें क्या होता है बच्चों कि पानी के या किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर थोड़ा बहुत सॉल्ट मिलाया जाता है, कोई भी जो भी सॉल्ट मिलाया जाता है कोई सा भी। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग सॉल्ट का जो मास होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो नीचे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 100 ml के अंदर 5 ग्राम जो है आपका सॉल्ट मिलाया गया, तो आपने देखा होगा मेडिसिन पे लिखा होता है 5 या 500 mg की मेडिसिन है। आपने ये सब देखा होगा, 100 mg की मेडिसिन है, आपने बहुत कॉमनली चीज़ें देखी होंगी। तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। वैसे मैं पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने जनरली आपको समझने के लिए बता दिया। लास्ट वन इज़ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखते हैं। जैसे आप पानी के अंदर अल्कोहल मिला दो तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो होगा, यानी कि अल्कोहल को पानी के अंदर मिला रहे हो, ठीक है, तो वाटर का वॉल्यूम जो होगा वो नीचे होगा, यानी सॉल्यूशन का ऑल ओवर द सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन कितना है, और सॉल्यूट जिसको आप मिला रहे हो उसको आप लोग क्या करोगे, नीचे रख दोगे, देन 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे बच्चों दोनों तरीके होते हैं निकालने के। जैसे आपने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट जो था वो ऊपर रख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट। तीनों केसेस में याद रखना, तीनों केसेस में मास ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या करना है, वो नीचे रखना है। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो तो पूरे का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो नीचे आप क्या रखोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ऊपर हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन के ऊपर। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि किस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन के ऊपर। तो थोड़ा सा ध्यान देना, देखो वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। हमने ले लिया एक जार में या एक बर्तन में हमने पानी ले लिया, उसके अंदर हमने चीनी मिला दी। हमने चीनी मिला दी, मान लो हमने 20 चम्मच चीनी मिला दी, तो उस केस में क्या होगा, और पानी हमारा यहाँ तक भरा हुआ है उस बर्तन के अंदर। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्यूशन जो होगा हमारा, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी कि डिक्रीज़ करेगी, क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है। तो बच्चों ध्यान देना, अगर हम लोग और हमने कंसंट्रेशन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, गाढ़ापन या डार्कनेस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आना। तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, डार्क होता जाता है। जैसे पानी के अंदर चीनी मिला के जब आप उसे गर्म करोगे तो क्या होगा, चाशनी बनेगी, चाशनी कैसी धीरे धीरे होती चली जाती है, डार्क होती चली जाती है। मीन्स उसके कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करती चली जा रही है, क्योंकि वाटर जो होता है इवापोरेट भी हो रहा है, वाटर इवापोरेट हो रहा है, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है वो कम होता जा रहा है, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। मीन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती चली जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, comment and share this video.